Namaste and good morning, everyone. Let's start our Monday class of Shiv Puran. But before that, let's do some prayers also. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhava Swaha, Tatsavitra Vareneyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Satgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, मृत्योर्मा अमृतम गम्य ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open our books of Shiv Puran on page number 590. And the title of this अध्याय is यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन. So in the last couple of chapters we saw the effect of the bad actions. So dan is something which we all know, that's a pious action, and what is the effect of that? So व्यास जी बोले, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं. अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं. सनत कुमार जी ने कहा, मुने अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है. अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं. इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं. जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊं दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है. छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं. शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं. शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है. जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं. जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं. देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं. जो यतियों के आश्रम का निर्माण करते हैं, यति मीन्स यत्न करने वाले, सीकर्स, और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं. जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं. दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते जाते हैं. गृह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं. गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं. बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों. गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं. मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है. जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहां जल की सुविधा हो. जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उबटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है. व्यास जी, जो पाद्य, अभ्यंग, अंगराग, दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते. स्वर्ण और रतन का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है. चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुख पूर्वक यमलोक में जाता है. इस तरह के दानों से मनुष्य सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं.
सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि ये तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं। अतएव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान ना तो हुआ है और ना होगा। मुने, ये संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बलकारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करे और ना किसी तरह उसे फेंके ही। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है, वो देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है, इसलिए अन्न के समान दान ना हुआ है और ना होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी अच्छे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर में जाता है, इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होगा। नेक्स्ट चैप्टर, जलदान, जलाशय निर्माण। हाँ जी, व्हाट इज शिविका का दान? शिविका का दाना है ना सबसे पहले। शिविका का मतलब घर। ओके। जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है, वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य पूर्ण रूप से प्रपादान, पौंसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। So this is like when the wells were created. Okay? जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है, तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग भर लेता है तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को भर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शरत काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अति रात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास, जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया।
अब वृक्ष लगाने में जो गुण हैं उनका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है, इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है। पोखरा खुदाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है वह तथा दूसरे दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही ब्रह्म पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओमकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। 1,000 अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक ओर तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितृ, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य परायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरे के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते वे ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इन प्रतीति नहीं होती, अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता हो। तप से ही सारा सुख मिलता है, इस बात को वेद वेता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। So we learned about दान and सत्य। हर्षी, यहाँ सत्य का एक जगह यहाँ लिखा है ना, ये नहीं समझ आया। ये सब सत्य पर है, अवलंबित है, आपका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओंकार भी सत्य रूप में ही। ये जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा समझाइए। ये सूर्य, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है, ये नहीं समझ आया। हाँ, see, सत्य का वर्ड, सत्य, there's a relative सत्य, there's a absolute सत्य। Absolute सत्य क्या है? ब्रह्म, भगवान। So in some of the sentences that over there सत्य means भगवान। Okay, but at the relative sense कि हमें भी सच बोलना चाहिए। हाँ, Okay, so इसका दोनों मतलब होते हैं। हाँ, so in this whole couple of paragraphs over here,
couple of pages over here. So sometimes it means God, sometimes it means हमारा सच बोलना, सच हाँ, सोचना, सच कर्म या करने, क्योंकि हमारे या अपने लेवल पर that's where we can start, है ना? तभी तभी ओके बचपन से बताते थे ना कि झूठ बोलना पाप है ना? या ये भगवान का नहीं समझ आया था, दिस इज गुड गुड टू नो। भगवान को भी सत्य का है, तभी कहना सत्य ही पर ब्रह्म है, हाँ हाँ सत्य ही परम तप है, सत्य ही ठीक है। श्रेष्ठ यज्ञ है, सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। ओके, सो भगवान भी ओके सच है। सो ठीक है, थैंक कहते यू। हैं धर्मम धर्मम धर्म के ऊपर चलना और सत्य बोलना, okay, they go hand in hand. So that's what it means over here. ओके थैंक यू। सो वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेद अध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दूना फल वह इस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है, अज्ञान का अंधकार छाया रहता है। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त हो जाता है। व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, सुवर्ण दान, गोदान और भूमि दान, ये पवित्र दान है, जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सब से अधिक उत्तम है। नित्य दूही जाने वाली गाय, श्री सरस्वती का दान मतलब विद्या दान। ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। नित्य दूही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं का दान किया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है।
लोक में जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। सो तुला पुरुष क्या होता है? तुला इज लाइक ए बैलेंस। एक तरफ खुद बैठ जाओ, दूसरी तरफ whatever you wanna give. So based upon your own weight. तुलादान। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महत्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास हैं, पाताल लोक से ऊपर जो नरक हैं उनका वर्णन मुझसे सुनिए। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शुक्र, रोध, ताल, विवसन या विशसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, पीप बहाने वाली वैतरणी, कृमि या कृमीश, कृमि भोजन, कृष्ण, असिपत्रवन, दारुण, लाल भक्ष, पूय वह, पाप, वहनी ज्वाल, अधाशिरा, समदंश, काल सूत्र, तमस, अविचि, रोधन, शुभ भोजन, अप्रतिष्ठ, महारोर और शालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहां है। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओं के हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भगत को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नर अधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रतन को दूषित करता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, वे कृमीश नामक नरक में पड़ता है। जो नर अधम, पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्व देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लाल भक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अंत्यज से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अंधिकारी कार्यों से यज्ञ कराता है और अभक्ष्य भक्षण करता है, वे सब के सब रुधि रोध नामक नरक में गिरते हैं। जो सोम रस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। Okay, one word is over here, antyaj. Antyaj means outcast. Okay. जो नई जवानी से मतवाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं,
वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है वह असी पत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वहनी ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे सब उसी वहनी ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण समदंश नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। And ashram over here means so the stage in life, okay, like a brahmacharya ashram, गृहस्थ आश्रम। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर्य स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे स्व भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्रों पाप कर्म हैं जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य माहेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जाप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय ही है। अंतराय मीन्स ऑब्स्टेकल, विघ्न। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला है। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुख में है और ना सुख में है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही पर ब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। ये सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर, मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन। इसके पश्चात द्वीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है? आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूं तो मुझे ये सब बातें बताइए।
महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे, तो ये जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाए, स्तंभन होता है, इट्स लाइक ए ब्लॉकेज, तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रूरू मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकाराच्छन्न दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। So in other words, when the senses they stop to work. देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे, तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए, तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे, उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे, तो ये जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई ना दिखाई दे या विकृत दिखाई दे, तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए, तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूं, सुनो। देवी, जब चंद्र मंडल या सूर्य मंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे, तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुधंती, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो ना देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन ना हो, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे, तो 6 महीने में निश्चय की मृत्यु हो जाती है। यदि उथक्य नामक तार का, ध्रुव का अथवा सूर्य मंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गीद और कौवे घेरे रहें, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्त ऋषि तथा स्वर्ग मार्ग ना दिखाई दे, तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास से शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर लें, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास से शेष जाननी चाहिए। यदि गीध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर, काल को जीतने का उपाय, नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। आकाश मीन्स द स्पेस। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है, वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की, तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए,
क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं, आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं, वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोहे, ये 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेजस्व उत्पन्न प्रकट होता है, तेज से जल का, सो तेज ओवर हियर मीन्स अग्नि, तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है, तब नष्ट हो जाता है, और जब गुण को ग्रहण करता है, तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। Okay, so these are the basic elements which we are familiar with. देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योग वेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योग अभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे। तर्जनी उंगली कौन सी होती है? इंडेक्स फिंगर, उसको तर्जनी कहते हैं। सो इंडेक्स, तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु काम जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है। सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष कुहाल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर, and this shabd Brahm is what? This Om, that Pranav which is going on. This is what Shabd Brahm is. इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। ये शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पार ब्रह्म है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काल पाश से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे
तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्म के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। तरुण मीन्स यंग। ये शब्द ब्रह्म ना ओमकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है। ये अनाहत नाद, बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। okay? इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। इस शब्द ब्रह्म परम कल्याण में है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राण वेता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें यत्न करके बता रहा हूं। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार से, इसीलिए इसको अनाहत कहते हैं। कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन, इट डजंट एंड एवर। दिस शब्द ब्रह्म। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुदुम्भी, शंख और नवा मेघ गर्जन, इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता है। So in other words, do not get attached to these instruments. Okay? So देवी योग अभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट हो जाता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूं। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्म शुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कांस्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा रिंग नाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करे। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष सदा सुनते हैं। देवी उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदुभी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी शंख नाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघ नाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरान ने जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूप का पूर्णतया वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? नेक्स्ट वीक वी विल रीड काल या मृत्यु को जीतकर अमृतत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं। प्राणायाम, मध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जीवा द्वारा गले की घंटी का स्पर्श। So these are like a yogic kriyaएं. So we'll see how they are explained. Actually, what is तुंकार means? तुंकार का ध्यान करना। हाँ, तुमकार, that is like, see, these are the
sounds one on top of the other. So it's like a frequency keeps on increasing, and tumkar jo hai, that is the highest frequency of that Brahm Shabad. Okay. Okay. So पहले 9 बताए ना, हाँ, घोष, हाँ, हाँ. कांसे, श्रृंग, Yes. घंटा, वीणा, बांसुरी, दुंदुभी, शंख, फिर मेघ गर्जन. So जो तुमकार, that's even higher than that. Okay. Okay. Yeah. Hmm. So thank you And very much. Dundbika. चिंतन करने वाला साधक जरा, ये सबसे पहले लाइन है 601 पेज पे. Page number 600. No, 601 में, 601 में. Okay. इग्में दुंदबिका प्राणियों को गति को संदर्भित कर देता है. वह विश्व, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है. तीसरा रिंगनाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मारन में नियोग एवं प्रयोग करें. चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं. वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है. अच्छा, इस द नेक्स्ट वन. ये संपूर्ण दुंदुभी होता है. दुंदुभी इज लाइक इट्स इंस्ट्रूमेंट. ओके, जैसे ब्यूगल टाइप होते हैं ना, उसको दुंदुभी कहते हैं. या okay, instrument. Lot of information. Yeah, all these instruments, they have a different frequency of the sound. Okay. So we got to just keep on going towards the higher and higher frequency. And we don't make an effort. Actually, what happens is you just do the dhyan uske upar. You will see that as you progress in your dhyan, in this and tell them you want full checkup. You will just keep on. Just tell them exactly what you feel. No saying it's okay. No, Manju, no. mute. Manju, mute. Oh, I'm sorry. Yeah, let's just finish the class here, and we can still discuss it. But for the recording purposes, let's end it over here. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om.